क्या करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हम गिरा देंगे उनको सरकार। अनुकंपा क्या चीज़ का है? किस चीज़ का अनुकंपा है? तो था क्या 12th पास आउट हो जाओ जॉब मिल जाएगा। तो बाल बच्चा छोटा छोटा है। अब जो भी किए वो हटाइए। अब नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप सुदर्शन बिहार देख रहे हैं। देखिए, ऐतिहासिक बिहार के गांधी मैदान में यहाँ पे लोग जो है जमा हुए हैं और अनुकंपा को लेकर नौकरी की मांग कर 16-17 से ये मामला जो है ये चल रहा है। कई नेता आए गए, शिक्षा मंत्री आए गए, चुनाव भी बदल गया। इस बार साल भी चुनाव है। हमारे साथ आप यहाँ देख रहे हैं महिलाएं खड़ी हैं, कई जो है यहाँ पे जनता है यहाँ पे खड़ी है और कई लोग जो है डिपेंडेंसी को लेकर के, किन्हीं के हस्बैंड नहीं है तो किन्हीं के पिताजी नहीं है, जिसको लेकर के बाल बच्चे का पोषण, शिक्षा को लेकर के ये लोग सरकार के पास दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनसे जब बात करते हैं जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें टालमटोल किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आपको? सर, पहले तो कहा जा रहा था कि आप लोग जो ट्रेनिंग करके आइए, ठीक है। किस चीज़ की ट्रेनिंग? टीचर ट्रेनिंग किया, हम लोगों ने किया भी, बट उसके बाद सीटेट करके आइए। सीटेट किया, फिर बीपीएससी। जब बीपीएससी हम लोग करेंगे तो फिर अनुकंपा क्या चीज़ का है? किस चीज़ का अनुकंपा है? और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी सुनते क्यों नहीं है? कई बार मैंने भी एप्लीकेशन दिया है बहुत जगह। जब दौरा करने गए थे, पद यात्रा करने गए तो उस वक्त मैंने कोशिश की कि खुद मुख्यमंत्री जी मेरे लेटर को पढ़ें और पहुंचा भी उनके पास, मुझे पता है, बट कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन नीतीश कुमार तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पे तो मुझे नहीं पता है, बट अब उनका आगे का क्या मंशा है ये मैं नहीं बता सकती। चलिए और भी लोग से जुड़ते हैं। कब से दौड़ रहे हैं आप? सर, पिताजी मेरे 2015 में एक्सपायर किए हुए थे तो उस टाइम था क्या 12th पास आउट हो जाओ जॉब मिल जाएगा। 12th पास आउट हुए तो बोला फिर सीटेट पास आउट हो जाओ, फिर सीटेट पास आउट हुए, अब नियमावली स्थगित हो गया। अब फिर हमें दर बदर ठोकरें खाने की पड़ रही है। हम लोग लगभग 2015 से दौड़ रहे हैं। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने सीटेट की बात की तो सीटेट जहां आपने कर लिया तो फिर आप तो फ्रेश विद्यार्थी हो गए, फिर अनुकंपा की बात इसमें कहाँ से आई? अनुकंपा नहीं, पिताजी का अनुकंपा चाहिए ना। मेरी कहने की बात है, अगर सरकार अगर करिए सीटेट करके आओ, आप टीचर्स के एग्जाम देके आओ, फिर भी तो ये तो फिर आप अलग सेक्टर में जा रहे हैं ना। फिर आपकी जो पुरानी जो अधिकार है उससे तो आपको सरकार वंचित कर रही है। 2019 में नियमानुसार चेंज हुआ था तो उसमें क्या था, शिक्षक के अगर अभ्यर्थी हैं, शिक्षक के मृत्यु हो जाती है उनकी शिक्षक पद पे, तो उनका अनुकंपा के आधारित तो सीटेट करने के बाद उनको शिक्षक पद पे नियुक्ति होगा। लेकिन हम लोग सीटेट पास हो गए, लेकिन अब क्या है कि नियुक्ति हम सिर्फ सहायक पद के लिए सृजित करेंगे। 6500 पद से 6400 पद सृजित हुई है, लेकिन अब तक हम लोग बोलते हैं चलो सीटेट करके हमको शिक्षक पद नहीं दोगे तो कम से कम सहायक पद दो, परिचारिका पद दो, जो भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। हमारा न्यायालय में भी गया था। हाँ, वो भी लंबित मामला है। कुछ आगे उसका कुछ आगे है, लेकिन कुछ धरातल पे कोई डिसीजन नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, क्या चाची किस लिए यहाँ में मौजूद है? देखिए, टीचर थे तो एक्सपायर कर गए हैं, नौकरी करते थे तो बाल बच्चा छोटा छोटा है तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बूढ़ी हो गए हैं। देखिए, कब से दौड़ रही हैं? सरकार के पास? बहुत जगह हम दौड़े सर, नहीं कुछ कर रहे हैं 3 साल से। क्या समस्या है? मेरा पति डेट किए हैं 14/6/2021 में। मेरा 2 बच्चा है, अभी तक कोई नियोक्ता नहीं है। सरकार से क्या मांगे? मतलब नौकरी मांग रहे, रोजी रोजगार, बाल बच्चे के रोटी खाने के लिए मांग रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत है, 2 बच्चा है, मैं विकलांग, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप देख रहे हैं ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये कोई एक वीर नहीं है, और भी ऐसे कई लोग हैं जो वंचित है इस चीज़ से। और आप देख रहे हैं इन्होंने तैयारी की है, कई लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और भी कुछ लोग इनसे बात करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप लोग? हम लोग अनुकंपा के लिए हैं। हम लोग को मेरे पिताजी एक्सपायर किए हैं और हम लोग का अधिकार है अनुकंपा, और हम लोग अनुकंपा मांग के लेके हम लोग पटना इस बार 37वां बार हो गया है। 36 बार आ चुके हैं, अब 37 बार आए हैं पटना, लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री नहीं सुने हम लोग का गुहार। तो इस बार चुनाव भी है, क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हम गिरा देंगे उनको, सरकार गिरा देंगे। सरकार गिराने की बात हो रही है, आप लोग यहाँ जनता है, क्या कुछ कहेंगे भाई? कहाँ से हैं आप? कटिहार से हैं सर हम। कितने बार आ चुके हैं यहाँ? 36 बार सर। 36 बार आ चुके हैं। क्या कहें अधिकारी यहाँ के? अधिकारी सिर्फ बोला जा रहा है कि कल मतलब आश्वासन दिया जा रहा है कि हो जाएगा, नियमावली निकल रहा है, बस इसी पे बात हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। सिर्फ जुबान से बात हो रहा है, पेपर पे कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या अब मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते, जो मेरा हक है, हम तो भीख नहीं मांग रहे हैं। अनुकंपा मेरा हक है। मेरे पिताजी डेथ किए तो हमको वो मतलब नौकरी मिलना चाहिए नियम के अनुसार, तो वो भीख तुरंत मांग रहे हैं। सरकार हमको भीख चाहिए, मेरा हक है, हम हक मांग रहे हैं। तो भाई आप 10 साल से दौड़ा रहे हैं, 12 साल से दौड़ा रहे हैं, तो नौकरी दो। एक बार नियमावली बनाते हैं, फिर बेंच तोड़ते हैं, फिर बेंच बनाते हैं। क्या मतलब है? मतलब लग रहा है क्या कि हम लोग भीख मांगने जा रहे हैं? सर हमको दे दीजिए प्लीज़। हम तो हक मांगने जा रहे हैं ना।
सरकार से यही गुहार है कि अब जो भी किए वो हटाइए। अब जो नियम मतलब नए तरीक़ा से सब चीज़ कीजिए। अब जो भी बन रहा है हम लोग को जल्द से जल्द नौकरी दीजिए, ताकि जो भी स्थिरता है हम लोग के परिवार में आ सके। देखिए, तमाम मुद्दे जानने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि 18 के बाद जो है नियमावली वाला है, क्योंकि जो लोग सीटेट करते हैं उन्हें नियमावली के अनुसार जो है उन्हें कार्य दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम लोग जो है इन सभी चीज़ों से अभी तक वंचित हैं। कई के बच्चे छोटे छोटे शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, कई के जो है रोजगार के चक्कर में 36 बार 37 बार ये पटना आ चुके हैं। लेकिन यहाँ के अफसरों को और राजनेताओं की इनकी सूद लेने की फुर्सत नहीं है। हालांकि चुनाव आ गए, अब जो है नेता इनके घर घर पहुँचेंगे, वोट मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब इनके काम पहुँचते हैं तो काम के दौरान जो है नेता जो है इन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। फिलहाल से तमाम खबरों में बने हमारे साथ मैं तेजमत को सुदर्शन बिहार पटना।